देखो टुनटुनी चिड़िया, ये नदी मेरे घोंसले के ज्यादा करीब है, इसलिए इस नदी का पानी सिर्फ मैं ही पी सकती हूँ। तू नहीं, तू अपने पानी का बंदोबस्त कहीं और से कर, समझी? ऐसे तो सूखे को काफी समय हो गया है। अगर तुम ऐसे ही रोज रोज यहाँ आकर पानी पीती रहोगी तो फिर हमारे नदी का तो पानी ही खत्म हो जाएगा। फिर मैं कहाँ से पानी पीऊंगी? देखो गौरी बहन, मैं कभी भी आपसे लड़ाई करना नहीं चाहती। अगर आपको न्याय का बात नहीं करने आता तो फिर आप लड़ाई करने की भी बातें ना करो। अरे देखो चिड़िया, मैंने तुमसे बता दिया है, अब तुम इसे लड़ाई समझो या फिर कुछ भी, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? गोरी कवि, अभी तुम्हें इस घोंसले में आए हुए ठीक से 1 महीने भी नहीं हुए हैं, और क्या तुम जानती हो जिस घोंसले में अभी तुम रह रही हो वो घोंसला मेरे पापा ने बनाया था। इसमें मैं अपने बच्चों के साथ खुशी से रहा करती थी। हाँ छोटी चिड़िया, तुम्हारे पापा को भी ये थोड़ी पता होगा कि यहाँ कभी किसी कौवे राजा को भी आना होगा, तो असल गलती तो तुम्हारे पापा की हुई ना। टुनटुनी चिड़िया भी बहुत होशियार और समझदार चिड़िया थी। वो जानती थी कि वो लड़ झगड़ कर इन कौवों से जीत नहीं सकती, इसलिए वो बिना उसे कोई जवाब दिए ही लौट जाती है वहाँ से प्यासी ही। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल टुनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अरे टुनटुनी, तुम भी क्या बोल रही हो? हमारे व्यूअर्स तो बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। अब तक तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया होगा। मम्मा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है, क्या आप पानी ले आई है? नहीं मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो, मैं पानी नहीं ला पाई। उस नदी पर वो दोनों बुरे कौवे रहते हैं ना, उन्होंने मुझे पानी नहीं लेने दिया मेरे बच्चे। परंतु क्यों मम्मा? अरे मेरे बच्चे, उन कौवों का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो 1 नंबर के बदमाश और झगड़ालू कौवे हैं, हमेशा लड़ने का बहाना ढूंढते रहते हैं। तो फिर मम्मा, क्या अब हम प्यासे ही रहेंगे? हमें पानी नहीं मिलेगा? अरे क्यों नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें पाकर ही तो मेरा जीवन है। आओ तुम मेरे साथ आओ, हम उल्लू अंकल के पास जाते हैं, अब वो ही हमें कोई उपाय बताएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उल्लू के पास जाती है। उल्लू तो टुनटुनी चिड़िया की बातें बड़ी गौर से सुनता है। तो टुनटुनी, क्या तुम ये समझती हो कि उसे कोई समझाए तो वो समझ जाएगा? हाँ उल्लू भैया, हमें कोशिश करने में क्या हर्ज है, एक बार कोशिश तो करनी चाहिए ना। आप बड़े हो, उससे भी और मुझसे भी, आप एक बार मेरे साथ तो आए। वो दोनों कौवे तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, क्या पता आपकी बात मान जाए। कालू कौवे, अरे ओ कालू कौवे, इधर आओ, नीचे आ जाओ। क्या काम है उल्लू? बोलो, मेरे कान है, मैं सब सुन भी सकता हूँ अच्छे से, बोलो। देखो कौवे, बड़ों की इज्जत करना सीखो, मैंने तुम्हें नीचे बुलाया है तो नीचे आओ। ओए उल्लू, जो भाषण तुम्हें हमें देना है वो तो मैं मानूंगा नहीं, लेकिन फिर भी बोलो। देखो कालू बेटे, ये जंगल मेरा नहीं है और ना ही तुम्हारा है, तो इस जंगल का जितना भी सामान है वो हम सभी का है। किसी को कोई हक नहीं कि जंगल की चीजों पर अपना हक जताए। हाँ, हम सभी पक्षी अपने अपने फायदे के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, मगर तुम इस चिड़िया को ऐसे इस नदी से पानी पीने से रोक तो नहीं सकते। वैसे तो हाथी और शेर भी यहीं से पानी पीते हैं, तो क्या तुम उसे रोक सकते हो? बस अब हो गया उल्लू कि और भाषण देनी बाकी है, अगर हो गया हो तो मेरी भी सुन लो। हाथी और शेर से मुझे कोई हर्ज नहीं है, वो तो मुझसे बड़े हैं, मगर ये छोटी टुनटुनी चिड़िया तो मुझसे बहुत छोटी है ना, और कमजोर भी, तो ये मेरा मुकाबला क्यों करती है? इसे यहाँ से पानी नहीं पीने देंगे हम। असल में तो मेरी दुश्मनी इस टुनटुनी चिड़िया की सुंदरता से है। मैं जब भी इसे देखता हूँ, इसके सामने मुझे अपने आप से घिन आती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता मैं इसके सामने। पर जो कुछ भी हो, मैं इसे यहाँ से पानी नहीं पीने दूंगा। बदतमीज कौवे, तुम्हें बड़ों का भी लिहाज नहीं है, तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते काले कौवे। अच्छा उल्लू भाई, अब बस कीजिए, मैं समझ गई। अब मैं खुद ही इन कौवों के साथ नहीं रहना चाहती।
मुझे इनकी दुश्मनी नहीं चाहिए। अब मैं इनके पास में रहूंगी ही नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया और वैसा भी वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर तो वो कौवे और भी गुरूर में आ जाते हैं कि जैसे जंगल का राजा वही है। मैंने कर दिखाया, इस चिड़िया को भगा दिया मैंने जंगल से। मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, कौवा राजा। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी नानों के साथ रहा करती थी। क्योंकि जंगल में हुए हादसे के कारण टुनटुनी चिड़िया के माता पिता की देहांत हो गई थी, तो इसीलिए तब से टुनटुनी चिड़िया अपनी नानों के पास ही रहा करती थी। उसकी नानो नीलो चिड़िया बहुत बूढ़ी हो गई थी और वो बेचारी बहुत गरीब चिड़िया भी थी। उनके पास एक अपना अच्छा सा घर भी नहीं था और जो भी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी वो जंगल में आए आंधी तूफान और बारिश के कारण टूट जाती है। फिर बारिश रुकने के बाद बहुत कठिनाइयों से बूढ़ी नीलो चिड़िया अपने लिए घोंसले बनाना शुरू करती है। टुनटुनी बिटिया, मुझे घोंसले बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा, लगभग 2 दिन। तब तक तुम बबली मौसी के यहाँ चली जाओ, मैं अपना गुजारा कर लूंगी कैसे भी। फिर नीलो चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर घोंसला बनाने लगती है। नीलो चिड़िया बहुत बूढ़ी थी, इसलिए घोंसला बनाना भी उसके लिए कोई आसान काम न था। मैं हूँ कौवा कौवा, काले रंग का कौवा, काय काय करता जाऊं, सबको मैं उल्लू बनाऊं। कालू कौवा मेरा नाम, सबको परेशान करना मेरा काम। कौवा हूँ मैं कौवा, कौवा हूँ मैं कौवा, काले रंग का कौवा। अरे वाह, वो सामने बूढ़ी नीलो चिड़िया बैठी हुई है। अब तो मुझे उसे तंग करने का बहुत मजा आएगा। फिर कालू कौवा बूढ़ी नीलो चिड़िया के पास जाता है और उसका उतना मेहनत से बनाया हुआ घोंसला उठाकर नीचे फेंक देता है। लो बन गया तेरा घोंसला बूढ़ी चिड़िया। अरे कौन हो दुष्ट पक्षी, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि एक बूढ़ी चिड़िया इतनी मेहनत से घोंसला बना रही है तो मैं उसका घोंसला कैसे तोड़ दूं? मैं बताऊंगी तुम्हारे माता पिता को। बहुत दुष्ट हो तुम। अरे चल बूढ़ी चिड़िया, मेरे माता पिता तो कब के भगवान के पास चले गए और अब तू भी चली जा। मर जा बुढ़िया, तू भी मर जा, और कितना जिएगी तू। फिर कालू कौवा बूढ़ी नीलो चिड़िया का सारा ही भोजन चुरा कर ले जाता है। जा कौवे, तेरा सत्यानाश हो, टूटे तेरी टांग टूटे, तेरे पंख टूट जाए, बूढ़े पक्षियों को भी तू नहीं छोड़ता कौवे, दुष्ट है तू। ऐसे बूढ़ी नीलो चिड़िया बैठकर रो ही रही थी कि तभी वहाँ पर हरियाली तोती आती है। हरियाली बहू, अभी कोई जवान हट्टा कट्टा कौवा आया और उसने मेरा घोंसला भी तोड़ दिया और मेरा सारा भोजन भी चोरी करके ले गया। हाँ अम्मा जी, इस जंगल में तो एक ही ऐसा पक्षी है जिसका नाम कालू कौवा है, बहुत दुष्ट है वो। हरियाली बहू, मुझे जरा उसके माता पिता के पास ले चलो, मैं उनसे शिकायत करूंगी। अम्मा जी, वो कालू कौवा बहुत दुष्ट है और वो अकेला ही रहता है, बहुत जालिम है वो। अगले ही महीने उसने अपनी पत्नी को मार कर जान से ही मार दिया था और उसके माता पिता तो कब का चल बसे हैं। बहुत जालिम कौवा है वो, कभी नहीं सुधरने वाला वो। फिर बूढ़ी नीलो चिड़िया क्या कर, दुखी होकर वहाँ से रोती हुई चली जाती है और इधर कालू कौवा मजे से खा पी कर अपने घर में सोया हुआ था। अरे मेरा प्यारा गोलू मोलू बंटी बेटे, तुम वो क्या सूखी सूखी रोटियां खा रहे हो? तुम ये लो, ये घी में डुबोए हुए रोटियां खाओ, ठीक है? अरे बस ना माँ, अब तो मैंने 5 रोटियां खा लिया है, पूरे 5 रोटियां। अब और नहीं, मेरा पेट बहुत भर गया है माँ। अरे बंटी बेटा, खाना ज्यादा कुछ नहीं होता। पहले तो तू कितना अच्छा 10-10 रोटियां खा लिया करता था और अब पता नहीं किसकी नजर लग गई है तुझे। तू अभी यहीं रुक, मैं तुझे काला टीका लगाने के लिए काजल लेकर आती हूँ। अरे भाग्यवान, भला इसे कौन नजर लगाएगा? जरा इसका वजन तो देखो, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है।
इसे तो नजर लगाने के लिए भी 2-3 लोग चाहिए। तुम फालतू में ही बात करती हो नजर लगाने का। अरे क्या पिताजी, आप फिर से शुरू हो गए? अरे देखो ना माँ, पिताजी तो हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हैं। अरे देखिए जी, आप सुबह सुबह ना कुछ भी मत बोला कीजिए। अरे ये वजन ही तो खाते पीते घर का निशानी होता है ना, और आप कुछ भी बोलते रहते हैं। सबको ऐसे ही खाना पीना खाना चाहिए। बेटा तू बेफिक्र होकर काम पर जा, ठीक है? और फिर उधर से आते समय मैं आज तेरे लिए तेरा फेवरेट छोला भटूरा बना कर रखूंगी, और मेवे के साथ घी वाले लड्डू भी, ठीक है? हाँ हाँ मेरी माँ, आप कितनी अच्छी हो। अब तो मुझे सारा दिन बस रात होने का ही इंतजार करना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से जाने लगता है। सच में बंटी कबूतर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और उसे तो इस बात का पता ही नहीं चल रहा था। जब भी बंटी कबूतर अपने घोंसले से बाहर निकलता तो जंगल के सभी पक्षी उसका मजाक बनाते थे। उसको देखकर जंगल के छोटे पक्षी कहते थे, अरे अरे मोटा भाई आ गया, मोटा भाई आ गया। मोटा भाई जरा मुझे भी अपने साथ अपने पीठ पर बैठा कर ले चलो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ हाँ मोटा भाई मुझे भी ले चलो ना, ले चलो मुझे भी अपने पीठ पर बिठा कर। अरे जाओ जाओ, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने आ जाते हो तुम लोग। कहने को तो बच्चे हो मगर इतनी जुबान चलाते हो। पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या तुम लोगों को? चलो अब जाओ यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया मेरा। ऐसे गुस्सा करते हुए बंटी कबूतर अपने ऑफिस चला जाता है, और वहाँ जाते ही उसे उसके बॉस की सेक्रेटरी मिल जाती है। उसका नाम लाडो चिड़िया था। अरे बंटी तुम आ गए, आज तुम्हें बॉस ने अपने ऑफिस में बुलाया है, वहाँ जाकर तुम उनसे मिल लेना, ठीक है? हाँ हाँ लाडो ठीक है, मैं मिल लूंगा उनसे। और हाँ बंटी, एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर? वो क्या लाडो? बुरी खबर ये है कि अपने बॉस चंदूलाल सेठ के यहाँ किसी कार या हवाई मोटर से नहीं जाना है। वहाँ तुम उड़कर ही जाओगे अपने पंखों से, ठीक है बंटी? इसी बहाने तुम्हारा वजन भी तो कुछ कम हो जाएगा। अरे क्या लाडो, तुम भी सुबह सुबह मेरा टांग खींचने चली आती हो। एक तो वैसे भी मूड खराब हो गया मेरा कि इस जंगल से दूसरे जंगल जाना होगा बॉस के ऑफिस में। ओफो। ऐसे लाडो चिड़िया हंसती हुई बंटी कबूतर का मजाक बनाते हुए वहाँ से चली जाती है, और फिर बंटी कबूतर ऐसे ही अपने पंखों पर उड़ता हुआ अपने बॉस के ऑफिस तक जाता है। हाय, आज तो बड़ी थकान हो गई, बहुत मेहनत करना पड़ गया मुझे। अब अगर लंच के टाइम पर मैंने 6-7 बर्गर और 2-4 पिज्जा नहीं खाया तो मेरा तो थकान ही नहीं दूर होगा। और फिर वैसे रात को तो माँ छोले भटूरे बनाने ही वाली है, उसे खाकर तो और भी मजा आ जाएगा। यही सब सोचते हुए बंटी कबूतर वहाँ जाता है। टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया की बहुत गहरी दोस्ती थी। वो दोनों एक जंगल में एक ही साथ एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करती थी, और सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया दोनों साथ में ही बांस काटने जाया करती थी। अरे टुनटुनी बहन, मुझे लगता है कि हमें जंगल के पूर्व वाले दिशा में जाना चाहिए। मैंने सुना है कि उधर बहुत बड़े बड़े बांस के पेड़ है। अरे मगर नीलो बहन, मैंने तो सुना है जंगल के पूर्व वाले दिशा में जगह चील का बसेरा है। अगर हम उधर जाएंगे तो हमें खतरा हो सकती है उधर जाने से। और तो और अभी सुबह का टाइम है, जगह चील तो अभी अपने घर में ही बैठा होगा। अरे तो हम ऐसा करते हैं ना कि इधर से घूम कर ही चले जाते हैं, क्यों? ठीक रहेगा ना? अरे टुनटुनी, तुम ये तो सोचो, ज्यादा लंबी बांस रहेगी तो फिर ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ ठीक है नीलो बहन, हम ऐसा ही करते हैं। फिर वो दोनों जंगल के पूर्व वाले दिशा में पहुँचते हैं। हाँ हाँ नीलो बहन, इधर कितना हरा भरा और मोटा मोटा बांस है। यार टुनटुनी, सच में कितना हरा भरा और मोटा मोटा बांस है, और ये बांस तो लंबा भी बहुत ज्यादा है। सोचो व्यापारी इसके कितने अच्छे दाम देंगे, है ना? हाँ हाँ। टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया अपना हरा भरा बांस देखकर बहुत खुश होती है, और फिर वो दोनों वहाँ से बांस काटकर अपने जंगल ले आती है। अरे वाह, बहुत दिनों बाद इतने अच्छे बांस देखे हैं। अच्छा तो छमछम काका, आप इसका दाम भी अच्छा ही लगाना। हाँ हाँ क्यों नहीं नीलो चिड़िया, ये लो एक बांस के 100 रुपए, और तुम दोनों बहनें मिलाकर लाई हो कुल 8 बांस है।
तो तुम्हारे हो गए 800 रुपये, ये लो। 800 रुपए पाकर टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बाद में दोनों आपस में बांट लेती है। अरे वाह नीलो बहन, रोज का तो हमारा 100-200 रुपए की ही कमाई होती थी, मगर आज हमारे पास 400 रुपये है। हाँ टुनटुनी बहन, अब तो हम रोज रोज जंगल के पूर्व वाले दिशा में ही जाया करेंगे। हाँ नीलो बहन, क्यों नहीं। फिर उस दिन के बाद से नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों जंगल के पूर्व वाले दिशा से ही बांस लाया करती थी, और जंगल के व्यापारी छमछम काका भी उन दोनों को बांस की अच्छी रकम दे देते थे। एक दिन सुबह सुबह नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों जंगल जाने के लिए निकलती है। टुनटुनी बहन, मेरे घोंसले में तो कोई दाना भी नहीं है, घर में मेरी बूढ़ी माँ भूखी होगी, आज मुझे दाना भी लाना होगा। हाँ नीलो बहन, मेरे घोंसले में भी कोई दाना नहीं है, मुझे भी दाना लाना है। चलो हम पहले दाना की तलाश में चलते हैं, फिर उसके बाद पूर्व वाले जंगल में जाएंगे बांस लाने। हाँ ठीक है टुनटुनी बहन, पहले एक काम तो हो। फिर उसके बाद दोनों दाना की तलाश में उड़ती है, और फिर भोजन ढूंढने के बाद ये देखो टुनटुनी बहन, कितना ताजा ताजा मीठा फल मिला है, आज रात तो मेरी दावत है, दावत। अच्छा, तो आ जाऊं क्या मैं आज रात को तुम्हारे घर पे खाना खाने? हाँ आ जाओ ना, मैंने क्या मना किया है तुमको कभी भी। अच्छा चलो, अब हमें बांस काट कर उसे बेचना भी है। हाँ चलो चलते हैं। और फिर वो दोनों पूर्व वाले जंगल के लिए निकल जाते हैं। हमेशा की तरह वो दोनों दोस्त जगह चील के इलाकों को लांघते हुए पूर्व वाले जंगल में जाने लगते हैं, और फिर वहाँ पहुंचकर बांस काटने लगते हैं कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे नीलो बहन, अब हमें घर चले जाना चाहिए। हाँ टुनटुनी बहन, चलते हैं, बस एक बांस और काट ले। फिर थोड़ी देर बाद सारा बांस कट गया, और फिर उसके बाद सारे बांसों को इकट्ठा करके वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर अपने अपने जमीनों पर चावल, गेहूं और दालों की फसलें उगाई थी। बस अब जल्दी से जंगल में बारिश आ जाए, ताकि हमारा फसल जल्दी से बड़ा हो जाए और हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले। टुनटुनी बहन, दूसरे जंगल में तो बारिश हो गई कब की, अब हमारे जंगल की बारी है। सुनने में आया है कि हमारे जंगल में भी अब जल्दी ही बारिश आने वाली है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, और फिर एक दिन ठंडी हवाओं के साथ खूब तेज बारिश होने लगती है। अरे वाह टुनटुनी चिड़िया, बारिशें हो गई, अब तो हमारा फसल जल्द ही बड़ा हो जाएगा और हमें ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ, अब हमारे पूरे साल की मेहनत रंग लाने वाली है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इस बात की। अरे तो खुशी हो भी क्यों ना तोती बहन, हमने पूरे साल उन फसलों पर जमकर मेहनत किया है, धूप गर्मी में भी पूरा ध्यान रखा है उनका। अब इस बारिश के बाद हमारा फसल पककर तैयार हो जाएगा, और फिर उसके बाद उन सारी फसलों को बेचकर हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, और फिर हम लोग उन पैसों को आपस में बांट लेंगे। आज तो लगातार ही बारिश होती रहती है। बारिश का पानी मिलने से पक्षियों का फसल एकदम ताजा हो गया था। और फिर अगले दिन चलो पक्षियों, अब जल्दी से हम लोग मिलकर ये सारी फसलें काट लेते हैं, ताकि जल्दी से हम लोग दूसरे जंगल जाकर इन फसलों को बेच सके। हाँ पक्षियों, हमें जल्द ही काम शुरू करना होगा, नहीं तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, क्या पता कब बारिश आ जाए। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे पक्षियों, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ये क्या कहे जा रहे हो? बारिश के बाद दूसरे जंगल के पक्षियों को भी तो अपना फसल बेचना होता है। हम अपना ये अनाज बोरियों में भर के स्टॉक कर लेते हैं। जब बाकी जंगलों के पक्षियों के पास सारा अनाज खत्म हो जाएगा, तब हम अपना ये अनाज बेचेंगे, और वो भी महंगे दामों में। ये तुम क्या कह रहे हो कालू कौवे? हम तो हमेशा ही बारिश के बाद ही अपना फसल बेचते हैं। अरे यही तो गलती करते हैं ना हम, पूरे साल इन फसलों पर मेहनत करते हैं, और फिर जब बारिश के बाद सभी पक्षियों के पास फसल होता है और वो भी फसल बेचते हैं, तभी हम लोग भी कम ही दामों में फसलों को बेच देते हैं। अभी तुम लोग मेरी बात मानो पक्षियों, इस साल हम अपना अनाज स्टॉक करके रखते हैं। जब सभी पक्षियों के पास अनाज खत्म हो जाएगा, तब हम इसी अनाज से दुगना तिगना फायदा उठाएंगे। वैसे कालू कौवे की बात भी गलत नहीं है। 2-4 महीनों के बाद हमें इन्हीं अनाज का दुगना तिगना फायदा होगा।
अरे पक्षियों, हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। वैसे भी कहीं ज्यादा बारिश हो गई तो फिर हम इन अनाजों को कहाँ संभाल कर रखेंगे। अरे टुनटुनी चिड़िया, सब तुम्हें ही पता होता है क्या? हमारे जंगल में बहुत बारिश हो गई। अब नहीं होगी बारिश। तुम ज्यादा हम सभी पक्षियों की माँ ना बनो। देखो पक्षियों, अगर तुम लोगों को ज्यादा पैसा कमाना है तो तुम लोग मेरी बात मानो, इस पागल टुनटुनी चिड़िया की बात ना मानो। कालू कौवे के मन में तो हर वक्त लालच रहती थी और जंगल के सभी पक्षी भी उसी के बात में आ जाते हैं। हाँ रे हाँ, मैंने तो पूरा साल इतना मेहनत किया, पूरा दिन धूप में काम करते करते पूरा काली हो गई मैं तो। और अगर मेरे इन फसलों से अच्छे पैसे मिलते हैं तो फिर इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। बबली बहन, तुम लालच ना करो। और वैसे भी इतने सारे अनाज को हम कहाँ स्टॉक करके रखेंगे? ये तो गलत बात है ना बबली बहन। हमने पूरे साल जितना मेहनत किया है उतना पैसा तो हर साल हमें मिल ही जाता है। और वैसे भी लालच करने से हमेशा नुकसान ही हुआ है, किसी का भला नहीं होता। ओए हरियाली तोती, तुम चुप करो। अपनी ईमानदारी अपने जेब में रखो, ज्यादा ना बोलो वरना लगाऊंगा एक कान के नीचे। देखो पक्षियों, तुम सभी कान खोलकर सुन लो। जब तक हम लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे हमें ज्यादा मुनाफा नहीं मिलने वाला। अरे लालची कालू कौवे, तुम क्या सिखा रहे हो सभी पक्षियों को? अगर तुम्हें इतना ही लालच करना है तो तुम अपना अनाज लो और जाओ यहाँ से। हम सभी पक्षियों को गलत बातें ना सिखाओ। अरे टुनटुनी चिड़िया, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तुमने मुझसे कालू कौवे से ऐसे जुबान में बात की। फिर कालू कौवा गुस्से में टुनटुनी चिड़िया को 2 थप्पड़ लगा देता है। कालू कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? टुनटुनी चिड़िया, अभी तो मैंने 2 ही थप्पड़ मारा है। अगर ऐसे ही दोबारा तुम मेरे बीच में आई तो मैं तो तुम्हें जान से ही खत्म कर दूंगा। मेरा नाम कालू कौवा है, कालू कौवा। बहुत बुरा कौवा हूँ मैं, मुझसे टक्कर ना लो। टुनटुनी चिड़िया, जाने दो यार, ये बहुत बुरा कौवा है। और इन पक्षियों को भी छोड़ो, अगर इन्हें लालच करनी है तो करे, इन्हें सजा खुद ब खुद मिल जाएगी। हमें क्या चिंता करना। बस फिर उसके बाद टुनटुनी चिड़िया और हरियाली तोती मिलकर अपना अपना अनाज काटने लगते हैं। और फिर अगले दिन